नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। चक्रवाती तूफान शीतरंग के चलते पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना के और पूर्व मेदिनीपुर के तटीय जिलों में बारिश शुरू हो गई है, जिसके बाद जो है सेना से मदद लेने की भी प्रयास की गई है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में तैयार हुआ चक्रवाती तूफान शीतरंग तेज रफ्तार से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके 25 अक्टूबर की सुबह बांग्लादेश तट को पार करने का अनुमान है। इसके गहरे दबाव में तब्दील होने के साथ ही पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और पूर्व मिदनापुर के तटीय जिलों में बारिश शुरू हो गया है। देश के तटीय इलाकों में चक्रवात के प्रभाव को महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन की ओर से कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात शीतरंग के कारण सोमवार को पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से माध्यम बारिश दर्ज की गई है। इससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के कारण दिवाली की खुशी में बाधा आई। त्रिपुरा के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट है। राज्य सरकार ने इस हफ्ते कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। अगरतला में सभी उड़ानों का संचालन निलंबित है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने 2 दिनों तक विशेष ट्रेनें रद्द कर दी है। समाचार एजेंसी आईएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक एनडीआरएफ के 120 से अधिक कर्मियों को विभिन्न जिलों में तैनात करने के लिए गुवाहाटी से त्रिपुरा लाया गया है। चक्रवात को लेकर पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से 6 ने हाई अलर्ट जारी किया है। सभी संबंधित जिलों में आपदा प्रबंधन अधिकारियों और एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने एनडीआरएफ को संभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त जवानों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। स्थानीय प्रशासन की ओर से मछुआरों को 25 अक्टूबर को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। कई इलाकों में संचार और बिजली आपूर्ति के व्यवधान होने की आशंका है। त्रिपुरा के 8 जिलों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। इन जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने अधिकतम 200 मिलीमीटर तक बारिश का पूर्वानुमान बताया है। असम के कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिले, मिजोरम के सभी 11 जिलों और नागालैंड के अधिकांश जिलों में आपदा से बचाव के उपाय किए गए हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में हालत की समीक्षा की। त्रिपुरा सरकार ने सेना और केंद्र अर्ध सैन्य बलों में से भी मदद मांगी है। वहीं पर अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने इस चक्रवात को लेकर सभी ऐतिहासिक कदम उठाए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों को आपदा प्रबंधन विभाग की टीमों के साथ सूबे के तटीय इलाकों में तैनात किया गया है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षित स्थानों पर भेज दिए गए हैं। कैंपों में राहत सामग्री की आपूर्ति की जा रही है। पर्यटकों को समुद्र की तरफ जाने से मना कर दिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और पूर्व मिदनापुर जिलों में शीतरंग के कारण भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। आईएमडी की ओर से जो जानकारी दी गई है उसमें ये कहा गया है कि पूर्वानुमान में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के इन इलाकों में 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। चक्रवाती तूफान शीतरंग 25 अक्टूबर को तड़के बांग्लादेश के तटवर्तीय इलाकों में दस्तक दे सकता है। समाचार एजेंसी पीटीआई और रिपोर्ट के मुताबिक 25 अक्टूबर को तड़के यह बांग्लादेश के तिनकोना द्वीप और सैंड द्वीप के बीच पहुंच सकता है। इससे पहले ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका में लगातार बारिश हो रही है। इससे सड़कें जलमग्न हो गए हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समाचार एजेंसी आईएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक चक्रवात से दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना के तटीय क्षेत्र सुंदरवन में तबाही का अंदेशा है। मई 2009 में चक्रवात आइला, मई 2020 में चक्रवात अम्फान और मई 2021 में चक्रवात यास के कारण सुंदरबन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। राहत की बात यह है कि बंगाल की राजधानी कोलकाता में इसका प्रभाव मामूली होगा। हावड़ा, हुगली नदियां और मुर्शिदाबाद के गंगा के इलाकों में हल्की से माध्यम बारिश की आशंका है।
2021 में चक्रवात याश और अब 2022 में चक्रवात शीत रंग का जो है तबाही आने वाला है, जिसे लेकर के जो जो सरकार है बांग्लादेश के, क्योंकि बंगाल से सटे जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे ये तूफान को लेकर के बंगाल सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि अधिक से बहुत अधिक बारिश की आशंका जताई गई है, जिसके बाद सेना की भी मदद ली जा रही है। तो चलिए इस खबर बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।